अपने बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर पक्का करने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। मैं बच्चों आज क्लास टेंथ का दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाले हैं, वो भी साइंस का। ठीक है, साइंस का हम 2 महत्वपूर्ण सवाल को बताएंगे बच्चों। ठीक है, यदि 2 सवाल ये कर लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से 7 नंबर कंफर्म होने वाले हैं, पक्का होने वाले हैं। ये 2 सवाल कौन कौन से बच्चों, सबसे पहले वो देख लेते हैं। हम इस वीडियो में बच्चों आपको सबसे पहले हम विद्युत मोटर के बारे में बताएंगे। ठीक है, विद्युत मोटर के बारे में बताएंगे, ये किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से चित्र को ड्रॉ करना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। ठीक है, मैं पूरे चीज को बताएंगे। दूसरा जो आपको हम बताएंगे वो आपको बताएंगे विद्युत जनित्र के बारे में। ठीक है, क्या बताएंगे हम? विद्युत जनित्र के बारे में। दोनों सवाल ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहां से एक सवाल जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग विद्युत मोटर को समझ लेते हैं, ये किस प्रकार लिखना है, किस तरीके से हम लिखें कि फुल मार्क्स मिले। चलिए ठीक है, सबसे पहला जो सवाल है विद्युत मोटर। ठीक है, सवाल इस तरीके को देखने को मिलेगा आपको। विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाएं, इसके सिद्धांत एवं कार्यविधि स्पष्ट करें। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले विद्युत मोटर लिख करके और इसको डिफाइन कर लेना है। तो हम यहाँ पे बच्चों विद्युत मोटर लिख करके और डिफाइन किए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं विद्युत मोटर लिख के डैश देना है। आपको लिखना है विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है, ऐसी मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में है, क्या लिखना है? विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि हम कोई भी चीज में, कोई भी मोटर में हम क्या करते हैं, अगर करंट को पास करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो गोल 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 घूमने लगता है। एग्जाम्पल में समझ लो बच्चों, पंखा। ठीक है, पंखा में भी मोटर है। ठीक है, और मिक्सी, जो आपके मम्मी जो मिक्सी चलाती है, जो मसाला पीसती है, उसमें भी क्या होता है, मोटर लगा होता है। तो उसमें क्या करते हैं, हम करंट को देते हैं। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, जैसे पंखा वाला प्लग लगाते हैं या स्विच देते हैं, तो वहां पे करंट चला जाता है, और करंट चला जाता है तो ये पंखा क्या होता है, गोल 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 घूमने लगता है। इसी तरीके से मिक्सी में है, मिक्सी में भी हम प्लग लगाते हैं, जैसे ही इसमें विद्युत ऊर्जा को हम लोग डालते हैं तो क्या होता है, ये गोल 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 घूमने लगता है, मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा में चेंज होता है। तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है, ऐसी मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। एकदम सिंपल सा। ये जब आप लिख दोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो उसके बाद आपको एक चित्र को बना देना है। ठीक है, विद्युत मोटर का। तो विद्युत मोटर का चित्र आप बना सकते हैं इस तरीके से। आप चाहे तो विद्युत मोटर के नीचे भी बना सकते हैं, मैंने यहां पे बनाया है। ठीक है, मेरा जगह मिल गया था तो मैं बना दिया। ठीक है, आप चाहे तो इसके नीचे बना सकते हैं। अब देखो इसमें चित्र कैसे बनाना है। सबसे पहले 2 चुंबक बना देना है इस तरीके से। ठीक है, आप देख सकते हैं बुक के तरीके से आपको क्या करना है, चुंबक बना देना है, जो कि आपका एक नॉर्थ हो जाएगा, एक साउथ हो जाएगा। उसके बाद उसमें एक चरखुट टाइप से, मतलब कि आयताकार टाइप से आपको एक कुंडली बना देना है। कुंडली भी बन गया। उसके बाद इस तरीके से आपको लाइन दे करके सीधा खींच करके, और यहाँ पे आपको 2 वलय बना देना है, जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, कलर करके हम बना दिए हैं। ठीक है, पेंसिल से ही आपको बनाना है विभक्त वलय। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से 2 ब्रुश बना देना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे परिपथ को तैयार कर देना। परिपथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे हम क्या किए, एक कुंजी लगा दिए, मतलब स्विच लगा दिए, और यहाँ पे हम बैटरी लगा दिए। तो इतना जब आप बना दोगे बच्चों तो क्लियर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, विद्युत ऊर्जा को डालेंगे, ठीक है, या फिर बैटरी को डालेंगे, कुछ भी है ना, विद्युत ऊर्जा को, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ये क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा। तो इसी चीज को आपको समझाना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिद्धांत को लिख लेना है। ठीक है, आप ये चित्र को यहाँ पे करके और सिद्धांत को नीचे लिखना। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जहां पे जगह नहीं मिलेगा तो ऐसे ही करना है। सिद्धांत, जब किसी कुंडली को, ठीक है, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जिसके कारण कुंडली क्या होती है, घूमने लगती है। ठीक है, तो जब भी किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में, ये कुंडली है और इसके चुंबकीय क्षेत्र में हम रखे बच्चों, और इसमें क्या हम किए, विद्युत धारा को हम प्रवाहित किए, तो प्रवाहित करने पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, और जिसके कारण कुंडली घूमने लगती है। तो ये आपको सिद्धांत में लिख देना है। उसके बाद आप यहां पे लिखेंगे रचना, या फिर रचना के जगह में आप बनावट भी लिख सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, संरचना भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें, विद्युत मोटर के मुख्य 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बच्चों, तो 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा, वो भी आप लिख लेंगे। ठीक है, क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर कुंडली और विभक्त वलय। ठीक है, तो तीनों को लिख करके और छोटा सा 2-2 लाइन में आपको इसको डिफाइन कर देना है। तो देखिए हम क्षेत्र चुंबक को डिफाइन किए, क्या किए हैं,
इसमें दो शक्तिशाली अस्थायी चुंबक होते हैं जिसके दो ध्रुव N तथा S होते हैं। तो देख सकते हैं इसमें आपका क्षेत्र चुंबक में जो है ये दो अस्थायी चुंबक है, ठीक है, जिसमें आपका क्या है, दो ध्रुव N तथा S है, ठीक है। तो ये आपको लिख लेना है। उसके बाद आप आर्मेचर कुंडली लिखना, ठीक है। कुंडली में आपको लिखना है कि यह तांबे के तार के कई फेरों वाली आयताकार कुंडली ABCD होती है जो लोहे के एक नर्म क्रोड पर लपेटकर बनाई जाती है, ठीक है। तो आप लोग देखे होंगे बच्चों, जब आप दुकान जाते होंगे, ठीक है, तो पंखा में, ठीक है, पंखा जब खुलता होगा तो उसमें एक रड टाइप से होगा, रड में बहुत सारा इस तरीके से और इस तरीके से क्या होता होगा, तांबा का तार लपेटा हुआ रहता होगा, ठीक है। तो वही कुंडली का बात कर रहा है जो कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ठीक है, इस कुंडली का बात ABCD, ठीक है। और इसमें क्या है, लोहे के नर्म क्रोड पर इस लपेटकर बनाई जाती है। तो इतना आपको लिख लेना है। क्या लिखना है, यह तांबे के तार के कई फेरों वाले आयताकार कुंडली ABCD होती है जो लोहे के एक नर्म क्रोड पर लपेटकर बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद आप लिखना विभक्त वलय। विभक्त वलय में लिखना, यह दो अर्धवृत्ताकार खंड में विभक्त एक वलय होता है। ये वलय खंड अलग अलग ग्रेफाइट के दो ब्रुशों को स्पर्श करते हुए घूमती है, ठीक है। तो ये दो अर्धवृत्ताकार के टाइप से है कि नहीं है, और दो जो है ब्रुश इसको स्पर्श करते हुए क्या करती है, ये घूमती है। ये चीज को आपको लिख लेना, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना कि कार्यविधि, ठीक है, आपको यहाँ पे कार्यविधि भी लिखने बोल रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कार्यविधि को भी लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कार्यविधि, लिख करके डैश देंगे और लिखेंगे, जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाओं AB तथा CD पर बराबर परंतु विपरीत बल कार्य करता है, जो एक बल युग्म बनाते हैं जिसके कारण कुंडली, ठीक है, जिसके कारण कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। कुंडली के साथ लगे विभक्त वलय भी क्या होते हैं, ये घूमने लगते हैं। तो ये आपको कार्यविधि में लिख लेना है, ठीक है। जब इतना लिख लोगे बच्चों तो यहाँ से आपका फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। विद्युत मोटर लिख देना, फिर चित्र को छाप देना, उसके बाद नीचे आपको सिद्धांत लिखना, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे संरचना लिखो या फिर बनावट लिखो, और इसके 3 भाग होते हैं, तीनों भाग को लिख करके उसके बाद आपको कार्यविधि लिख देंगे। तो यहाँ से आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम एक विद्युत जनित्र के बारे में भी देख लेते हैं। विद्युत जनित्र क्या है, देखिए, विद्युत जनित्र का आपका क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा वो देख लीजिए। पूछा जाएगा, विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत, बनावट और क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें, इसके ब्रुशों का कार्य लिखें। ऐसे सवाल आ सकते हैं, या ऐसे सवाल आएगा, विद्युत जनित्र को परिभाषित करें और इसके बनावट को और क्रियाविधि को सचित्र वर्णन करें, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमा के पूछ सकता है, आपको यही आंसर करना है, ठीक है। तो आप जिस तरीके से हम विद्युत मोटर का डिफाइन किए थे तो उसी तरीके से हम पहले विद्युत जनित्र को डिफाइन करेंगे, ठीक है। लिखेंगे, विद्युत जनित्र एक विद्युतीय उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करती है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। विद्युत जनित्र जो है बच्चों, ठीक है, इसको हम लोग प्रतिवर्ती धारा भी कहते हैं, ठीक है। तो विद्युत जनित्र जो है विद्युत उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को किस में चेंज करती है, विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है। मतलब कि इसमें उल्टा होता है, एकदम मोटर का ना जस्ट उल्टा होता है ये, ठीक है। मोटर में हम क्या करते थे, करंट को डालते थे तो ये गोल गोल घूमने लगता था, ठीक है। लेकिन हम जनित्र में जो है बच्चों, जनित्र में हम क्या करेंगे, जनरेटर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। शादी पार्टी में गए होंगे, देखे होंगे, तो जनरेटर में हम लोग क्या करते हैं कि इसको गोल गोल घुमाते हैं और इससे क्या होता है, करंट उत्पन्न होता है, ठीक है। क्या होता है, करंट उत्पन्न होता है, ठीक है। जैसे जनरेटर में आप देखे होंगे कि जनरेटर होता है इस तरीके से, और इसके आगे एक क्या होता है, इंजन लगा होता है। इंजन क्या करता है, इसको गोल 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 घुमाता है और इससे क्या होता है, करंट उत्पादन होता है, ठीक है। और इससे हम लोग फिर आराम से शादी पार्टी एंजॉय करते हैं, बल्ब जलाते हैं, है ना। चलो, तो यही है आपका जनरेटर। ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को, मतलब गोल गोल घुमाने वाला को हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यही चीज़ है आपको। उसके बाद आपको चित्र को ड्रॉ कर देना। चित्र भी उसी तरीके से सेम बनेगा, बस उसमें थोड़ा सा अंतर है, वो अंतर को आप लोग देख लीजिए। तो अंतर क्या है भाई, तो अंतर आपको यहाँ पे पहले 2 चुंबक बनाने, कुंडली बना देना है, उसके बाद यहाँ पे आपको 2 वलय बना देना है और उसके बाद बगल में ब्रुश बना देना है। उसके बाद ये परिपथ में आपको ध्यान देना है, परिपथ में आपको एक कुंजी बनाना है और उसके बाद यहाँ पे गैल्वेनोमीटर आपको बनाना है यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि यहाँ से आपका कितना करंट उत्पन्न हो रहा है वो चीज़ को देखने के लिए तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर आप लोग को बना देना है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे आप बल्ब भी बना सकते हो, ठीक है, बल्ब भी बना सकते हो कि इसको हम अगर गोल गोल घुमा रहे हैं तो यहाँ पे बल्ब जल रहा है, ठीक है। वहां पे हम इधर से करंट को दे रहे थे तो इधर गोल गोल घूम रहा था, लेकिन यहाँ पे हम गोल गोल पहले से घुमा रहे हैं और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, बल्ब जल रहा है, ठीक है। यही आपका जनरेटर, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सिद्धांत को लिखना है। तो सिद्धांत कैसे लिखेंगे वो देखिए।
जब कोई कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है, ठीक है, घूमती है, तो उसके सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यदि कुंडली बंद हो तो उससे धारा बहने लगती है। इस प्रकार कुंडली में को घुमाने के व्यय यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा के रूप में क्या होती है, प्राप्त होती है। मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या होती है, ये प्राप्त होती है। इसको सिद्धांत में आप लोग लिख लेना। उसके बाद आप यहाँ पे बनावट लिखेंगे, रचना लिखेंगे या संरचना लिखेंगे, बात बरोबर है, ठीक है। लिखना प्रत्यवर्ती धारा, ठीक है, वही चीज है जनरेटर, जनित्र के निम्नलिखित प्रमुख भाग है। तो कितने भाग है बच्चों, तो यहाँ पे भी 3 ही भाग आपको लिखना है, ठीक है। क्षेत्र चुंबक, वलय तथा ब्रूस और आर्मेचर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्षेत्र चुंबक को डिफाइन करेंगे, ठीक है, 2-2 लाइन में कर देंगे, काफी है। इसमें अस्थायी शक्तिशाली चुंबक होता है जिसमें 2 ध्रुव N तथा S होते हैं, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हम मोटर में किए थे, ठीक है। उसके बाद आपको वलय में लिखना है, ये तांबे के बने 2 वलय R1 तथा R2 होता है, ठीक है। तो वहां पे भी आप R1 R2 कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो R1 R2 2 क्या होते हैं, वलय होते हैं, और 2 ब्रूस होता है, वो भी आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो कुंडली ABCD में आए तारों से होता है तथा दूसरी ओर ग्रेफाइट के बने 2 ब्रूस क्या होते हैं, B1 तथा B2 से है, ठीक है। तो ये आपको वलय और तथा ब्रूस में लिख देना है। उसके बाद आर्मेचर में लिखना है कि यह तांबे के तार के कई फेरों वाले आयताकार ABCD होती है जो लोहे की नर्म कुरोड पर लपेट कर बनाई जाती है, इसे आर्मेचर कुंडली भी कहते हैं। तो यही सेम चीज आपको लिख देना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद बच्चों आपको क्या करना है, एक लास्ट चीज आपको करना है, यहाँ पे कार्यविधि लिखना है, ठीक है। क्या लिखोगे आप, कार्यविधि को। तो कार्यविधि में हम समझा देते हैं आप लोगों को। देखिए कार्यविधि में आप क्या लिखोगे कि कुंडली को चुंबक के दोनों ध्रुव के बीच किसी युक्ति द्वारा तेजी से घुमाया जाता है, ठीक है। मतलब किसी भी युक्ति से, हम यहाँ पे इंजन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप लोग जनरेटर जो घर में आता है ना, वो इंजन का प्रयोग करता है और वो गोल 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 क्या करता है, घुमाता है, ठीक है। तो किसी भी से तेजी से घुमाया जाता है। जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत रहता है तब कुंडली से शून्य धारा बहती है। जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रहता है तो कुंडली के सिरों के बीच महत्तम विद्युत बल उत्पन्न होता है। तो ये आपको कार्यविधि में इतना लिख देना है। उसके बाद आपको एक और सवाल पूछा था कि ब्रूसों का कार्य क्या है, तो वो भी आप लिख लीजिए यहाँ पे। वलय को संपर्क धारा से धारा के बाह्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो ये चीज़ आप लोग लिख सकते हैं, सिंपल है, ठीक है। तो ये था बच्चों आप लोग का 2 महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक करना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या कर देना है, शेयर करना है। और नीचे एक प्यारा सा कमेंट मेरे प्यारे बच्चों ज़रूर करना, ठीक है। यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप नीचे एक प्यारे से कमेंट करेंगे। और इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, ताकि हमारी नई नई वीडियो का अपलोड जैसे अपलोड होगी वैसे वैसे आपको अपडेट मिलते रहेगी, ठीक है। और घंटी का बटन को भी दबा के और ऑल पे क्लिक कर देना, ठीक है। चलिए, बाकी कोई भी दिक्कत है आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।